नई नई खबरों के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे YouTube चैनल को और चैनल से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार, मैं कनिष्क दुबे और आप देख रहे हैं बुलंद हिंदुस्तान। छत्तीसगढ़ में एक तरफ सरकार जहां भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बड़ी बड़ी बातें करती है, तो वहीं प्रदेश के शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार का एक बड़ा मामला सामने आया है। राजधानी रायपुर के पंडित गिरजाशंकर मिश्र उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में अधिकारियों के भ्रष्टाचार में साथ न देने वाली प्राचार्या को निलंबित कर दिया गया है। निलंबित प्राचार्या रितु सुरंगे ने बुलंद हिंदुस्तान से खास बातचीत करते हुए सारे मामले की जानकारी। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित गिरजाशंकर मिश्र उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की निलंबित प्राचार्य श्रीमती रितु सुरंगे जी। मैम, आप हमें ये बताएं कि आपका निलंबन कब और किस कारण से हुआ? मैडम, मेरा निलंबन 4 सितंबर को किया गया है और उनके द्वारा 3 रीज़न मुझे दिए गए हैं। एक तो ये दिया गया है कि वार्ड के बाहर और वार्ड के बाहर अंदर के विद्यार्थियों से 500 और 1000 रुपये की फ़ीस ली गई है। दूसरा, उन्होंने ये आरोप लगाया है कि कोरोना काल में निःशुल्क प्रवेश करना था, मेरे द्वारा फ़ीस ली गई है। और तीसरा, उन्होंने ये लगाया है कि पत्रिका नहीं छपाई गई है। पत्रिका का जो प्रकाशन होता है सालाना हमारे स्कूल में, उसका प्रकाशन नहीं किया गया है। ये 3 आरोप मुझ पर लगाए गए हैं। क्या आपने बिना शासकीय आदेश के स्कूलों के बच्चों से फीस ली थी? नहीं, मैंने पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी जो GR चंद्राकर सर थे, उनसे मैंने लिखित में जानकारी ली थी। उनके मार्गदर्शन पर ही मैंने फ़ीस लेना तय किया था। मैम, आपको फीस नहीं लेने के आदेश के बारे में कब पता चला? नहीं लेने का आदेश मुझे 2 सितंबर को मिला है। 2 सितंबर 2020 को मुझे आदेश ऐसे प्राप्त नहीं हुआ है कि जैसे कार्यालय से भेजा जाता है, किसी कार्यालय में भेजा जाता है उच्च कार्यालय से, ऐसे हमारे पास कोई आदेश नहीं आया। हमारे पास सिर्फ जानकारी मिली है तो पेपर के द्वारा और व्हाट्सएप के द्वारा। बाकी हमारे पास कोई आदेश प्राप्त नहीं हुआ है और जिसको पढ़ने के बाद फिर हमने शुल्क लेना रोक दिया। मैम, आपके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि आपने फीस किसी पत्रिका के नाम पे ली थी, लेकिन बाद में वो पत्रिका नहीं छपवाई गई। पत्रिका के नाम से फ़ीस ली गई है और पत्रिका का प्रकाशन भी किया गया है और बच्चों को वितरित भी कर दी गई है। ये पत्रिका मैं अपने साथ लेकर आई हूँ जिसका प्रकाशन शाला के द्वारा किया गया है और बच्चों को वितरित भी की गई है। मैम, आपकी जो 2 इंक्रीमेंट रोकी गई है और आपको निलंबित किया गया है, इस पर आपका क्या कहना है? मैडम, मेरा 2 इंक्रीमेंट रोका गया है, वो इसलिए रोका गया है कि हमारे यहाँ जो एक व्याख्याता हैं श्री NK श्रीवास, उनकी सर्विस बुक में उनकी जन्म तिथि में काटछाट पाई गई है और जिसकी जानकारी मैंने उच्च कार्यालय को दी और जिसके दंड स्वरूप मुझे 2 इंक्रीमेंट रोका गया है। मैम, अब हमारा आखिरी सवाल आपसे है कि आप अपनी सफाई में क्या कहना चाहेंगी? मुझे ये कहना है कि मेरे निलंबन के लिए जो आधार और जो आरोप इन्होंने बताया है वो सरासर निराधार और गलत है, क्योंकि जो फ़ीस लेने वाली बात है वो मैंने फ़ीस नहीं लिया है, पर अपने उच्च अधिकारी जिला शिक्षा अधिकारी के टिपांकित आदेश के फलस्वरूप ही मैंने प्रवेश जो है शुल्क के साथ लेना तय किया और प्रवेश हमारे यहाँ प्रारंभ हो गया था जून से लेकर के अगस्त तक। जो फ़ीस इकट्ठा हुई है शासकीय नियमानुसार वो विभिन्न मद में बैंक में जमा कर दी गई है। वापस करने का जहाँ तक प्रश्न है तो उसके लिए भी हमने अपनी शाला में जगह जगह दीवालों पे और कक्षों में फ़ीस वापस ले जाने से संबंधित सूचना हमने चस्पा कराया, पर एक भी विद्यार्थी हमारे पास फ़ीस लेने के लिए वापस नहीं आया। वो फ़ीस बैंक में जमा की गई और समय पर जो शासकीय कार्य होते रहे उसमें वो राशि व्यय की गई। और तीसरा, उन्होंने लगाया कि मैंने पत्रिका नहीं छपवाई है, तो पत्रिका का प्रकाशन तो मेरी संस्था में किया गया है और जिसका पत्रिका मैंने आपको दिखाया भी है कि पत्रिका मेरे स्कूल में प्रकाशित की गई है और वितरित भी कर दी गई है। अब ये लोग ने निलंबन मेरा किया है तो ये आधार तो मेरे ख्याल से जितने भी मैंने आपको पॉइंट बताए
तो इसमें तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर जितने भी आरोप लगाए गए हैं सारे के सारे निराधार हैं। और दूसरी चीज़ मुझे ये भी लगता है कि लगातार मुझे जो मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है, कभी मेरा इंक्रीमेंट रोका जा रहा है, मुझे समयमान वेतनमान नहीं दिया जा रहा है। और इन दोनों ही मसले पर मैंने कई बार अपने उच्च अधिकारियों को लिखित में जानकारी भेजी, सूचना का अधिकार लगाया, पर मुझे कोई भी जवाब आज तक नहीं दिया गया। और थक करके मैंने इसको फिर महिला आयोग में डाला, और महिला आयोग में मैंने जैसे ही डाला है वैसे ही मुझे निलंबित कर दिया गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो आदेश श्री श्रीवास के लिए निकाला गया है, जो कि बिल्कुल भी गलत है, जिसे संचालक के द्वारा निकाला गया है, जबकि वो आदेश निकाला जाना था सचिव महोदय के द्वारा। और मेरी आवाज़ जो है वो उच्च अधिकारियों तक ना पहुँचे, इसलिए ये मुझे बार बार इस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है। दूसरी ओर इस विद्यालय में फर्जी मार्कशीट के साथ नौकरी कर रहे अधिकारियों के चहेते अध्यापक नंद कुमार श्रीवास को प्रभारी प्राचार्य बना दिया गया है और फर्जी मार्कशीट के चलते उन पर किसी भी प्रकार की कोई भी कार्यवाही नहीं की जा रही है। मेरा एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ जो है 1962 है, सेवा पुस्तिका में तो 1965 है। सर कि आपका आधार कार्ड में भी शायद 1965 है और उसमें भी पैन कार्ड में भी। हाँ, उसी हिसाब से है वो। हाँ, आधार कार्ड और पैन कार्ड दोनों में जब 1965 है और सेवा पुस्तिका में भी 1965 है, फिर पूर्व प्राचार्य कैसे इसमें दोषी हो सकते हैं? फिर तो ये क्योंकि आधार कार्ड पूर्व प्रिंसिपल ने तो नहीं बनाया होगा या पैन कार्ड, वो तो आपके ही द्वारा बनवाया गया है ना कहीं या आपके परिवार के थ्रू। अब इसमें जो है, अब मैं क्या कह सकता हूँ, इसमें तो उसमें कुछ नहीं कह सकते ना। ये थी बुलंद हिंदुस्तान की खास रिपोर्ट। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए बुलंद हिंदुस्तान के साथ।